विश्व में सबसे उन्नत फाइटर जेट्स का प्रदर्शन और दुनिया के कई देश अपने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित एरो इंडिया 2025 में करने जा रहे हैं। एरो इंडिया 2025 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि नवाचार, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी प्रगति का एक प्रमुख मंच है। इस बार का संस्करण एरो स्पेस एक्सपोजिशन के मानकों को फिर से परिभाषित करने और भारत की वैश्विक विमानन क्षेत्र में उपस्थिति को और मजबूत करने का वादा करता है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह 15वां संस्करण भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह प्रमुख एयर शो वैश्विक एरोस्पेस नवाचार और सहयोग का केंद्र बन चुका है। इस वर्ष की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के एरो स्पेस सफर पर एक संक्षिप्त नज़र डाल लेते हैं जो 1990 से 2025 तक है। 1996 में एक साधारण विमानन प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ एरो इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा और एरोस्पेस आयोजनों में से एक बन गया है। हर साल बढ़ते प्रभाव और भागीदारी के साथ एरो इंडिया अब सिर्फ रक्षा निर्माताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और नव प्रवर्तकों को आकर्षित करता है। इस वर्ष का संस्करण पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है जो भारत की रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। एरो इंडिया 2025 में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, 106 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs इसमें भाग लेंगे। 19 देशों जिसमें ब्राजील, फ्रांस, इजराइल, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, UK, US आदि हैं के 55 विदेशी OEMs पहले ही अपनी भागीदारी की पुष्टि कर चुके हैं। भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों DPSUs के 16 प्रतिनिधि भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। 35 भारतीय निजी कंपनियां जिनमें लार्सन एंड टुर्बो, भारत फोर्ज, अदानी डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, अशोक लेलैंड डिफेंस, भेल और ECIL शामिल हैं, अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, विश्व के 2 सबसे उन्नत फाइटर जेट्स का भी प्रदर्शन होगा। पहली बार रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान प्रदर्शनी में भाग लेंगे। ये विमान एविएशन विशेषज्ञों और उत्साही लोगों को अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करेंगे। Su-57 बेहतर स्टेल्थ और उच्च गतिशीलता के लिए जाना जाता है, जबकि F-35 अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय वैश्विक रक्षा कूटनीतिक और एयरोस्पेस प्रगति का केंद्र बिंदु बन रहा है। भारत का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA भारत इस प्रदर्शनी में अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA का मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। यह स्वदेशी रूप से विकसित ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इस विमान का 75% भाग घरेलू रूप से निर्मित होगा, जिसमें भारत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। मंथन एक स्टार्टअप्स और नवाचार का मंच है। जैसे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों को सशक्त करने के उद्देश्य से मंथन एक विशेष मंच के रूप में उभर रहा है। यह मंच स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है, विशेष रूप से रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में। एरो इंडिया 2025 में मंथन को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो भारतीय रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। मंथन एक समर्पित मंच है पूरी तरह से, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप, अनुसंधान एवं विकास R&D संगठनों और रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को सहयोग और समर्थन प्रदान करता है। मंथन के प्रमुख घटकों में एक IDEX जैसे इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पवेलियन में भारतीय स्टार्टअप्स अपने अभिनव उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। IDEX रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख पहल है जो स्टार्टअप्स, MSMEs और व्यक्तिगत नवाचारकर्ताओं को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगा। एरो इंडिया 2025 में आगंतुकों के लिए क्या अनुभव है? जैसे इस वर्ष 7 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की संभावना है। इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जिसमें यातायात प्रबंधन, जिसमें सड़कों का चौड़ा किया गया है और यातायात प्रवाह को बेहतर बनाया गया है। बेहतर परिवहन सेवाएं भी बनी है। शटल सेवाएं आगंतुकों को प्रदर्शनी स्थल तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगी। सुरक्षा उपायों में मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था और उन्नत निगरानी प्रणाली लागू की गई है। आरामदायक सुविधाओं में
विशाल हॉल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, उन्नत भोजन सुविधाएं और सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। विशेष एप्लीकेशन जिसमें एरो इंडिया 2025 ऐप आगंतुकों को वास्तविक समय में अपडेट, शेड्यूल और नेविगेशन सहायता प्रदान करेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का संदेश, जिसमें उच्च तकनीकी वायु युद्ध कौशल और तेजी से विकसित हो रही रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के सेमिनार, लाइव टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरेक्टिव सत्र उद्योग हितधारकों और रक्षा विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। तो हम कंक्लूजन में देखिए कह सकते हैं कि यह पहल भारत की वैश्विक नेतृत्व की ओर एक उड़ान है। एरो इंडिया 2025 भारत की रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आयोजन तकनीकी विकास को गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योगों के विकास को न केवल प्रोत्साहित करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा और एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।